तरक्की के रास्ते खोलते हैं। रोजाना करें ये 30 काम, घर में आती है खुशहाली। हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में वो सब कुछ मिले जिसकी वो इच्छा रखता है। इसके लिए लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत के अलावा हर इच्छा या अभिलाषा से एक सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। जैसे घर की छोटी छोटी चीजें भी इनसे जुड़ी हुई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा से न सिर्फ आप धन संपन्न होंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। रोज सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार और घर की सफाई करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तु के अनुसार पूजा करते समय आप घंटी अथवा शंख अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मकता आती है। घर में ईशान कोण पर पूजा घर को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ईशान कोण में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में स्वास्तिक का निशान होना चाहिए। इससे घर में सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तिजोरी या अलमारी को उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा से घर में धन का आगमन बढ़ता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं। ऐसे में घर की उत्तर पूर्व की दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति को जरूर रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जहां पर भगवान गणेश की मूर्ति रखें वहां से किसी को भी भगवान गणेश की पीठ न दिखे। इस उपाय से कभी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि की देवी माना गया है। घर पर हमेशा देवी लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास बना रहे तो इसके लिए घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें वह कमल के आसन में विराजमान हो और अपने हाथों से सोने की मुद्राएं गिराती हों। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। बिस्तर के सामने आईना कतई न लगाएं। कभी भी पलंग के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती और आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। जूते चप्पल हमेशा दरवाजे से दूर ही रखें। हो सके तो जूते चप्पल को हमेशा शू रैक में ही रखें। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है।
कई लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद पुराने मटके को छत के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रूठ जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्याकाल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमेशा सुबह समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती है। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छप्पर पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी न रखें। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। झाड़ को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए सुबह साफ सफाई के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इसके साथ ही आप पानी में हल्दी मिलाकर भी घर में छिड़काव कर सकते हैं। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दें। शाम के समय सोना पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। घर में बंद या खराब घड़ी भूलकर भी न रखें।
कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान की तरक्की के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसे जल्द सही कराएं। अगर घड़ी खराब है तो उसे बाहर करें। मान्यता है कि घर में रुकी हुई घड़ी होने से इंसान का बढ़िया समय रुक सकता है। घर के अंदर दरवाजे के मुख्य द्वार पर टूटी फूटी कुर्सियां को फौरन बदल दें। इससे भी वास्तु दोष दूर होगा। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कई ऐसे नियम हैं जो जीवन शैली में बदलाव कर देते हैं। इन नियमों को अपने से जीवन में बदलाव आता है। तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।